दोस्तों, चंद्रयान 3 का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसरो जुलाई के तीसरे वीक में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि इसरो की पुरानी लॉन्चिंग और लॉन्च के महीने को देखें तो जुलाई और अगस्त में इसरो को ज्यादा असफलता मिली है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि किस महीने की लॉन्चिंग इसरो के लिए 100% सक्सेस होती है। इसरो ने अब तक 61 सालों में 34 देशों के 442 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, और ये दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है जो कमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है। इसके बाद भी इसरो की हर लॉन्चिंग सफल नहीं होती। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग विंडो 12 से 19 जुलाई है। पॉसिबिलिटी है कि 13 जुलाई 2023 के दोपहर 2:30 बजे लॉन्चिंग होगी। लेकिन क्या ये तारीख इसरो के लिए सक्सेस लेकर आएगी? और मिशन चंद्रयान 2 में क्या खामियां थी? इस मिशन में क्या अलग है और इस मिशन का मोटिव क्या है? आज हम इस वीडियो में चंद्रयान 3 से जुड़े हर मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 3 क्या है। दरअसल चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का एक फॉलोअप मिशन है, यानी इन दोनों मिशनों का साइंटिफिक आर्किटेक्चर एक जैसा है और मिशन का टारगेट भी सिमिलर है। इसरो इसमें सेफ लैंडिंग और रोविंग की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। इसके अंदर ऐसी मशीन है जो लाइट और मिनरल्स की हीट के बेस पर चांद की स्टडी करेंगे। लैंडर में लूनर सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो चांद के सरफेस पर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर की स्टडी करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि इल्सा चांद की सरफेस पर अर्थक्वेक्स की इंफॉर्मेशन जमा करेगा। लैंडर में लगा लैंगमुइर प्रोब चांद पर प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें आने वाले डिफरेंस की जांच करेगा। इसके अलावा नासा की तरफ से इसमें पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगा हुआ है जो चांद के सरफेस पर लेजर के जरिए रेंजिंग स्टडी करेगा। रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS लगा है। ये दोनों मिलकर लैंडिंग साइट के आसपास के मिनरल्स, मिट्टी और उनके केमिकल मिक्सचर की स्टडी करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन के लिए 3 मेन उद्देश्यों की आउटलाइन तैयार की है दोस्तों। हालांकि इनका मेन पर्पस चांद की सरफेस पर एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करना है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के इलाके को पार करने और साइट पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोवर की कैपेसिटी को शो करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज लैंडर और रोवर को ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट यानी चंद्र कक्ष में ले जाने के लिए किया जाएगा। यह मॉड्यूल हैबिटेबल प्लैनेट पेलोड के स्पेक्ट्रोपोलराइमेट्री को भी ले जाएगा, जिसका उपयोग लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, जानकारी मिल रही है कि चंद्रयान 3 अपनी लूनर ट्रिप के दौरान डार्क साइड ऑफ द मून की भी छानबीन करेगा। इसके लिए चंद्रमा का साउथ पोल रीजन एक स्पेशल इंटरेस्ट का टॉपिक है। जी हाँ, क्योंकि चंद्रमा की अंधेरे वाली वह साइड जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, इस एरिया में पानी पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी की तरह स्फेरिकल है और नीचे से हम इसकी केवल एक साइड ही देखते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि किसी ने भी डार्क साइड ऑफ द मून को नहीं देखा है। इस हेमिस्फीयर को चंद्रमा का रिमोट पार्ट नाम दिया गया है क्योंकि यह रियलिटी में इतना अंधेरा नहीं है। अंधेरे शब्द का एक मीनिंग होता है, वो है अननोन, मतलब जिसे ढूंढा ना जा सका हो, क्योंकि पहले इंसान के लिए दूर का ज्यादातर पार्ट डार्क था। चंद्रमा का दूर वाला हिस्सा उस तरफ से बहुत अलग है जो हमारी आंखों के सामने दिखता है। चंद्रमा का दूर वाला भाग कहीं अधिक खुरदुरा और टेढ़ा मेढ़ा है। इसकी सतह गड्ढों से भरी हुई है। रिमोट पार्ट का ओनली 1% पार्ट ही डार्क स्ट्रक्चर से ढका हुआ है। अब चंद्रयान 3 इस हिस्से की स्टडी करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर इसरो का प्लान क्या है? फुल प्रूफ प्लान ऑफ चंद्रयान 3। दोस्तों, चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम की क्रैश लैंडिंग के बाद चांद पर उतरने का सपना टूट गया था, लेकिन इस बार तैयारियां पूरी हैं। जी हाँ, पिछली गलतियों के सबक लेकर इस बार टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर जबरदस्त काम किया गया है। तमाम तरह के टेस्ट किए गए हैं जो कामयाब भी रहे हैं। तभी तो इसरो चीफ S सोमनाथ को पूरा भरोसा है कि इस बार लैंडर विक्रम क्रैश नहीं करेगा। दरअसल चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा के सरफेस पर उतरते वक्त क्रैश हो गया था। इस बार लैंडर को इस तरह से डिजाइन तैयार किया गया है कि तेज से तेज गति में भी लैंडर क्रैश नहीं करेगा। उसकी लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर लैंडर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी चांद की सतह पर उतरा तो क्रैश नहीं होगा या उसके पहियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चंद्रयान 2 के दौरान विक्रम में सिर्फ एक इंजन था, लेकिन इसमें 2 इंजन होंगे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा क्योंकि पिछले मिशन में भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 के दौरान भेजे गए ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा। लैंडर और रोवर की लाइफ एक लूनर डे यानी कि धरती के 14 दिन के बराबर होगी। इसरो चीफ S सोमनाथ की माने तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह तैयार है। पिछले साल बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलारती कवालू में चांद के नकली गड्ढे बनाए गए थे, जिसमें लैंडर और रोवर की टेस्टिंग की गई थी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आई थी। गड्ढे 10 मीटर डायमीटर और 3 मीटर गहरे थे। जी हाँ दोस्तों, गड्ढे इसलिए
इसलिए बनाए गए थे ताकि लैंडर रोवर के मूवमेंट की सही जांच हो सके। चंद्रयान 3 में ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक है। सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कामों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय हाइट, लैंडिंग की जगह, स्पीड, पत्थरों से लैंडर को बचाने में ये सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद के सरफेस पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स खुद काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अकॉर्डिंग ही लैंडर अपनी डायरेक्शन, स्पीड और लैंडिंग साइट को डिसाइड करेगा। इस बार इसरो साइंटिस्ट लैंडिंग को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में गड़बड़ी होने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी और चंद्रयान 2 चंद्रमा के सरफेस पर करीब 350 मीटर की ऊंचाई पर तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरा था। इसरो साइंटिस्ट चाहते हैं दोस्तों कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का कांटेक्ट बना रहे ताकि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो तो ऑर्बिटर के जरिए आसानी से मिल सके। चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं 4 ही थ्रॉटल इंजन होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रॉटल इंजन थे जिनमें से एक में आई खराबी की वजह से लैंडिंग बिगड़ गई थी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी LDV लगाए जाने की भी खबर है। इससे लैंडिंग ज्यादा आसान हो सकती है। हाल ही में चंद्रयान 3 ने EMI, EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 को GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट पूरे कर लेने के बाद सटीक लॉन्चिंग डेट का प्लान किया जाएगा। अब सवाल ये भी है दोस्तों कि चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था, उसमें क्या क्या खामियां थी। Why did चंद्रयान 2 फेल? दरअसल चंद्रयान 2 मिशन असफल जरूर हुआ था लेकिन उसका ऑर्बिटर वही है और लगातार डेटा दे रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यह समझने में काफी समय लगा था कि चूक कहां हुई और समस्या क्या थी। दरअसल चंद्रयान 2 के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी। इसरो के चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर भले ही चांद के साउथ पोल पर सही से लैंड ना कर पाया हो लेकिन इसरो ने चांद के साउथ पोल पर अपना निशान 10 साल पहले ही छोड़ दिए थे। दरअसल इसरो के साइंटिस्ट ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसके जरिए चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज की थी। पिछले सफलताओं की इंस्पिरेशन और गलतियों से सबक लेकर इस बार टेक्निकल पहलुओं पर जबरदस्त काम किया गया है। इसरो अब तक 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 91 लॉन्च मिशन, 424 विदेशी सैटेलाइट्स, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशन, 3 इंडियन प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इन्हें आपस में जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि लॉन्च मिशन के साथ ही स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट मिशन होते हैं। इसरो ने देश के लिए कुल 123 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिनमें कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेट, डिफेंस, वेदर और एजुकेशन जैसे डिफरेंट एरियाज को सर्विसेज देने वाले सैटेलाइट्स हैं। अगर सब कुछ सही रहा दोस्तों तो 13 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 लॉन्चिंग कर दी जाएगी। वहीं अगर चंद्रयान 3 13 जुलाई 2023 के दोपहर 2:30 बजे छोड़ा जाता है तो इस तारीख में इसरो की यह दूसरी लॉन्चिंग होगी। 35 साल पहले भी 13 जुलाई 1988 में स्रोस की लॉन्चिंग की थी जो फेल हो गई थी। यह एक सर्विलांस सैटेलाइट था जिसे ASLV D2 से लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसा कि हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कि इसरो के लिए जुलाई और अगस्त का महीना कभी भी लॉन्चिंग के हिसाब से बहुत सही नहीं रहा है। तो क्या इस बार ये तारीख इसरो के लिए सक्सेस लेकर आएगी? इसके लिए जान लेते हैं अब जुलाई और अगस्त महीने में इसरो का सक्सेस रेट क्या है। दोस्तों बता दें कि जुलाई और अगस्त महीने में सक्सेस रेट कम रहा है। जी हाँ, इसरो ने 1975 से अब तक जुलाई में 11 लॉन्चिंग की हैं और अगस्त में 8। जुलाई महीने में 3 लॉन्चिंग फेल हुई थी। पहली और तीसरी 13 जुलाई 1988 को स्रोस, दूसरी 22 जुलाई 1988 को INSAT 1C और तीसरी 10 जुलाई 2006 को INSAT 4C की लॉन्चिंग फेल हुई थी। यानी सक्सेस रेट करीब 72.72% का ही है। वहीं अगस्त में 8 लॉन्चिंग में से 3 लॉन्चिंग फेल रही हैं। ये फेल्ड लॉन्चिंग थी। पहली 10 अगस्त 1989, दूसरी 31 अगस्त 2017 और तीसरी 12 अगस्त 2021 को। यानी सक्सेस रेट 62.5% रहा। वहीं कुछ महीने ऐसे भी हैं जिसमें सक्सेस रेट 100% रहा। बता दें कि जनवरी, फरवरी, मई, अक्टूबर और नवंबर में लॉन्चिंग करने पर इसरो को 100% सफलता मिलती है। इसरो ने 44 साल में यानी 1975 से अब तक अलग अलग सालों में जनवरी महीने में 10 स्पेसक्राफ्ट मिशन किए हैं। सभी सफल रहे। इसी तरह फरवरी में 9, मई में 10, अक्टूबर में 7 और नवंबर में 11 ये सभी 100% सफल रहे। हालांकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अब तक तमाम तरह के टेस्ट किए गए हैं जो कामयाब रहे हैं। इसलिए इसरो चीफ को पूरा भरोसा है कि इस बार लैंडर विक्रम क्रैश नहीं करेगा और मिशन सक्सेसफुल ही रहेगा। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। वहीं रूस ने अपना दूसरा मून लैंडर मिशन पोस्टपोन कर दिया है। ऐसा ग्राउंड
इंफ्रास्ट्रक्चर के एडिशनल चेक्स पूरे ना होने की वजह से किया गया है दोस्तों। जी हाँ, इससे पहले 2022 में भी रूसी मिशन टेक्निकल इश्यूज की वजह से टाला गया था। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चंद्रमा पर उतरने का मौका है। वहीं दूसरी ओर चीन का टारगेट 2030 तक चंद्रमा पर चीन की पहली ह्यूमन लैंडिंग करवाना है। चीन का मैन्ड लूनर मिशन ऐसे समय में आया है जब अमेरिका स्पेस एजेंसी यानी नासा का टारगेट 2025 तक चंद्रमा पर दूसरी बार इंसान को भेजने का है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार इसरो का मिशन सक्सेसफुल रहेगा? क्या चंद्रयान 3 चंद्रमा की सरफेस पर सेफ लैंडिंग कर पाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।